अस्सलाम फायजा, कैसी हैं आप? आई एम गुड, आई एम गुड। यू लुकिंग सो नाइस, सो फ्रेश। आप अभी अभी तैयार होकर आई हैं और हम गर्मी में पसीने में बह रहे हैं। And what to do? या That's my बट work. आपको बड़ा हम लोग, मैं भी देख रही थी आप लोग सीन शूट कर रहे थे और अभी हेरा से मैं ये कह रही थी कि भाई हैट्स ऑफ टू यू गाइस, जिन कंडीशन में आप लोग काम कर रहे हैं और गर्मी में बुरा हाल हो रहा है, फिर भी आप लोग बिकॉज आई वॉज वॉचिंग यू, बिल्कुल भी एक मिनट के लिए भी आपका स्पिरिट डाउन नहीं था। आपने कोई 3 शूट्स की, वो क्लोजअप हो रहा था, मास्टर हो रहा था, पहले हेरा का, फिर आपका, फिर जाहिद का, एंड माशाल्लाह से आई मीन देयर सो मच हार्ड वर्क बिहाइंड ऑल दिस, एक सीन के पीछे। बिल्कुल। कैरेक्टर आपने क्यों लिया, क्या जहन में था करने से पहले, कोई चैलेंज है इस कैरेक्टर करने के लिए? मुझे स्क्रिप्ट ऑफर हुआ था, मुझे स्क्रिप्ट बड़ा पसंद आया और मुझे ये रोल, इस तरह के रोल करने में बड़ा मज़ा आता है। अच्छा। क्योंकि आई थिंक हर कोई शरीफ बनना चाहता है अक्सरियत, यस। बदमाश बनने को कोई तैयार नहीं होता। आई डोंट नो लोग क्यों डरते हैं। तो फिर किसी ने तो ये गैप फिल करना है ना, बस फिर मैं कर लेती हूँ। आई एंजॉय। आई लव आपकी ये बात ना कि मुझे बड़ा मजा आता है। हाँ। तो मगर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं ये करती चली जाऊंगी। अभी एक और मैंने प्रोजेक्ट किया है, वो इससे बहुत फ़र्क है। ओके। तो आई एम वेरी हैप्पी कि ये बिल्कुल अलग है, जो दूसरा प्रोजेक्ट कर रही हूँ वो बिल्कुल अलग है। सो लोग अब एक कॉन्ट्रास्ट देखेंगे, ये नहीं मुझे कहेंगे कि मैं बस यही करती चली जाती हूँ। बट पर्सनली मुझे बहुत मज़ा आता है ये वाला किरदार करने में। परफॉर्मेंस मार्जिन आपको लगता है कि ज़्यादा होता है इसमें? बिल्कुल होता है। आई फील अगर मैं ड्रामा देखने बैठूँ नाज़िर के तौर पर, तो मुझे ये लगता है कि मुझे इस तरह के किरदारों को देखने में ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि वो ज़्यादा ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं, आपकी तवज्जो उनकी तरफ जा रही होती हैं। तो मैं ख़ुद इस तरह के किरदार देखना पसंद करती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है इसी तरह के किरदार करना भी। लेकिन आपको ये तो नहीं कंसर्न होता कि लोग आपको फिर इसी तरह के रोल्स ऑफर करेंगे, स्टीरियोटिपिकल आपको एक वो कर देंगे कि अच्छा इनको तो ऐसे ही रोल्स दें, इसी तरह के रोल्स कराएं? ये आप चैलेंज फेस कर भी रही हैं क्या? हाँ, ये होता है, ये बिल्कुल होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और अगर वो सीरियल हिट हो जाए तो फिर और ज़्यादा ये मुसीबत आ जाती के बाद है। तो बहुत हुआ होगा। हाँ, ये होता है। मगर फिर वही बात है, अगर आप लोगों को कहते रहें जो इंडस्ट्री वाले हैं कि नहीं भैया ये कर लिया, अब ये नहीं करना, दे डू कंसिडर इट, दे अंडरस्टैंड कि अगर आप अपने कंधों पे उस तरह के किरदार की जिम्मेदारी लेकर चल सकते हैं, तो आप दूसरी तरह का किरदार भी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स, आई थिंक इफ यू एन एक्टर तो फिर तो आप कुछ भी कर सकते हैं, दैट्स व्हाई यू एन एक्टर। वो थोड़ी है कि आप सिर्फ इसी तरह का रोल कर सकते होंगे, बट अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। मिल जाती है थोड़ा। 6 में से 4 मना करने पड़ते हैं, फिर एक कोई पसंद आता है तो आदमी कर लेता है, मौका मिलता है। लेकिन हाँ, आपको रेजिस्ट करना पड़ता है, आपको बहुत से प्रोजेक्ट मना करने पड़ते हैं। अभी हम लोग जब ऑफ कैमरा बात कर रहे थे तो बड़ा अच्छा एंगल आपने निकाला था कि वो अकलौता भाई है, तो जब अकलौते भाई होते हैं तो उनके ऊपर पोजेसिवनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है फैमिली की, जो एक्चुअली हम आसपास भी देखते हैं, रियल लाइफ में भी यही होता है कि अकलौता बेटा अकलौता भाई है तो सारी बेचारे के ऊपर ना फोकस है। हाँ, उसके ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, उसने सबको लेके भी चलना होता है, उसने सबसे अच्छा अपने आप को साबित भी करना होता है, और उससे तवक्कुआत ज़्यादा होती हैं। मालदार हो तो फिर तो सबकी ख्वाहिशात उसी ने पूरी करनी होती है। अनफॉर्चुनेटली। कमिंग टू थिंक ऑफ इट, हम लोग मर्दों पे काफ़ी प्रेशर डालते हैं बेचारों पे, बट हम शायद उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं इस चीज़ को। असल में माशरे का सेटअप ही है अनफॉर्चुनेटली कि औरतों को काम करने नहीं दिया जाता, उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ही नहीं होने दिया जाता। तो जाहिर सी बात है, फिर वो जो भी घर का मर्द होगा उसी के ऊपर डिपेंडेंट होंगी, अगर आप करने दें उन्हें काम। सो आई थिंक वो तंग नहीं करेंगे आदमियों को। आदमियों को चाहिए कि औरतों को काम करने दें। अच्छा, वो जो जूनी को का रिश्ता नहीं लेके जा रही होती है हुसन आरा के लिए, तो उसकी ये बात तो सही थी कि ये तो मना कर देगी, तो उसको रिजेक्शन से बचा लो। ये तो जूनी की बात हो रही है ना। उससे पहले जो हम गए थे रिश्ता देखने, जो हम नहीं गए थे देखने, जिसका बहुत मजाक भी उड़ा। तो मैं यही जानना चाहती हूँ, क्या वो कहीं भी किसी लेवल पे अपने भाई के लिए फील करती है या फील ही नहीं करती? ये शादी करनी है? नहीं, हाँ शादी भी करनी है या कुछ भी भाई के लिए, या भाई से पैसा एक अपॉर्चुनिटी है उसके लिए? जहाँ तक मैंने इस किरदार को देखा है, वो बहुत सेल्फिश औरत है, बहुत खुदगर्ज है, और उसको अपनी बेटी और समहाउ शौहर को और अपने घर को प्रोटेक्ट करने का शौक़ है। भाई बस है भाई, और ज़बानी जमा खर्च या ज़बानी कलामी मोहब्बत है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं।
तो सेल्फिश औरत है, Yeah. तो उसकी कोई ख्वाहिश नहीं है जब भी जूनी इस उम्र का पहुंच गया है और अभी बेचारा। तक सिंगल है। अब तो उसको शौक पहुंचने वाला है कि जूनी हाँ, साहब तो ले आए हैं हाँ, दुल्हन। हाँ। अब तो आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड, आई कांट वेट टू सी द एक्सप्रेशन ऑन हर फेस, बिकॉज उसको तो लगता है जूनी मेरी मर्जी के बगैर हाँ, एक हाँ, एक कदम ही नहीं उठा सकता। हाँ। अब जूनी साहब ने तो जिंदगी चेंज कर दी है, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि क्या रिएक्शन होगा उसका नहीं, ना। मैं भी आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, क्योंकि मैं कभी अपना प्लेबैक नहीं देखती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है। क्यों तो डर क्यों लगता है आपको? आई फील के मेरी जहन में बस ये होता है कि तीर कमान से निकल गया तो निकल गया। ओके। तो मैंने भी वो प्लेबैक में नहीं देखा हुआ है। अब जो हमारे डायरेक्टर हैं सिकंदर, उन्होंने उसको किस तरह एडिट किया है, कैसे लेके चले हैं, ये तो अब मैं और आप दोनों ही देखेंगे क्या होता है। तो आप अपनी खुद क्रिटिक हैं? जब तो डर लगता है देखने से अपना सीन। पूछ रही हूँ मैं कि क्या बहुत ज़्यादा आप अपने आप को क्रिटिकली देखती हैं जब आप परफॉर्म कर रही होती हैं, कर चुकी होती हैं अपने हाँ, काम क्योंकि को? मुझे लगता है कि मुझे अपना किया हुआ पसंद नहीं आएगा और मैं आगे शायद नहीं कर पाऊंगी, तो इसलिए बेहतर है ना ही देखो। ओके। ताकि बस सही है ना, औरों को पसंद आ गया और ड्रामे आप कर रहे हैं ना, इसका मतलब है लोगों को पसंद आ रहा है, बट ठीक है, खुद देखा तो फिर बुरा लगेगा, तवक्कुआत कुछ होंगी, किया कुछ होगा, सो बेहतर है ना देखा जाए। जैसे नन में रोल था, अब वैसे रोल हर बार और उतनी प्रोमिनेंस के तो नहीं मिलते हैं, ठीक है? तो क्या चैलेंज होता है कि आप ड्रामे के सेट पे जाएं और फिर आपका जो रोल है उसको इंटरेस्टिंग बनवाया जाए, या खुद बनाने की कोशिश करें, या उसकी रेलेवेंस इंक्रीज़ करें, या आप हो गए नहीं यार ये जितना काम मुझे दिया है मैं वही करूँगी। अब वो अगर डायरेक्टर को या क्रिएटर्स को रियलाइज़ होता है तो ठीक है, वरना जितना मुझे दिया है, और यू मेक एन एफर्ट कि नहीं मुझे रिलेवेंस करानी है। मैं बहुत अगेंस्ट हूँ इस चीज़ के। मैंने करंटली ये बहुत ज़्यादा देखा है, एक्टर्स बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं स्क्रिप्ट में, डायरेक्टर्स के ऊपर, मेरा शॉट यहाँ से लो, मेरा ये लेंस लगाओ, ये करो वो करो, जो कि आई थिंक एज एन एक्टर आई थिंक इट्स अ क्राइम। हमारा काम है सेट पे आके जो कुछ हमें स्क्रिप्ट ऑफर हुआ है वो उसको मनोअन करने की कोशिश करना, अच्छा करना, डायरेक्टर की मर्ज़ी से करना। लेकिन हमें कोई हक़ नहीं है कि हम ये कहें नहीं मैं ये लाइन नहीं बोलूँगी क्योंकि उफ लोग मुझे बहुत गालियाँ देंगे, ये लोग मुझे चीप समझेंगे। नहीं, जो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट लिखने वाले राइटर, डायरेक्टर, स्क्रिप्ट हेड्स पागल नहीं है। उन्होंने आपको अप्रोच किया है, आपको इज़्ज़त दी है, आपको स्क्रिप्ट दिया है, आपको इज़्ज़त से वो किरदार अच्छे तरीके से करना चाहिए। तो मैं तो नहीं देखती, मुझे ऑफ़र हुआ ड्रामा, मुझे अपना, मैंने पूरा स्क्रिप्ट पढ़ा। दूसरा मैं ये नहीं करती हूँ कि सिर्फ अपना किरदार पढ़ा और हाँ कर दी, बाद में एक्टरों के मूड ऑफ हो जाते हैं, बिकॉज जब आप बड़े स्केल पे पूरा स्क्रिप्ट देखते हैं तो कुछ सरप्राइज एलिमेंट हो जाते हैं। नहीं, मैंने पूरा स्क्रिप्ट पढ़ा, मुझे अपनी जगह समझ आ गई, आई सेड आई विल डू इट, और डायरेक्टर से डिस्कस हुआ, उसने कहा मुझे ऐसी ऐसी चाहिए औरत, आई सेड फाइन, बस ठीक है। ये आपकी बात बिल्कुल सही है, जब स्क्रिप्ट आया था तो पढ़ लें, उस वक्त रियलाइज करने रादर देन पूरा पढ़ें, सिर्फ अपने सीन ना पढ़ें, और फिर अगर वो समझ आती है तो फिर देन एक्सेप्ट इट एज इट इज। और ऐसी बात नहीं है एक मैंने वो कर लिया, वो सिर्फ वो नहीं है, मैंने उससे पहले भी टाइटल रोल कर रखे हैं, और अभी थोड़ा सा रीसेंट, वो मोस्ट रीसेंट वो ही था ना, तो इसलिए मैंने मेंशन किया। और उसके बाद भी आपने और किए हैं? अभी आगे कुछ और भी आने वाला है, हमें पता चल सकता है कुछ या नहीं? नहीं अभी नहीं, तो वो आ जाएगा कुछ दिन बाद। तो वो चीज़ नहीं है, किरदार अच्छा होना चाहिए, और आई स्टिल से डायरेक्टर खड़ा हुआ भी है लेकिन ये बात नहीं है, डायरेक्टर की सुननी चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये उन्होंने आपके पीछे भी यही बात बोली थी। मैं उनके ऊपर भी कहती हूँ, बिकॉज एंड ऑफ द डे आप तो काम करके अदाकार चले जाते हैं, एंड ऑफ द डे इट्स द एडिटर एंड डायरेक्टर। ट्रू। तो उन्होंने मिलके आपकी चीज़ बनानी होती है, आप नहीं बना रहे होते हैं। तो जो वो कह रहा है, जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, वी एज एन एक्टर वी हैव टू रिस्पेक्ट इट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हमें पता है हमारे लिए सब लोगों ने शूट रोक के रखी हुई है, बट हमने कहा चले हम 10 मिनट सबसे बात कर लें, जो लोग इस वक्त सबसे बात कर लिए, मैं उर्दू को क्या हो गया, हम 10 मिनट सबसे बात कर लें जो इस वक्त सेट पे मौजूद हैं। सो शुक्रिया बहुत बहुत टाइम देने का, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द ड्रामा कि आगे क्या क्या गुल खिलाएंगे सफीना जी जो है। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द ड्रामा।